हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जशन आपका होस्ट वेलकम करता हूं आपका बी द चेंज सीरीज़ में। आज हम इस जर्नी की शुरुआत करेंगे चैप्टर 1 एपिसोड 1 के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सीमन रिटेंशन के बारे में। एक्चुअली ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम ज़्यादा बात करते नहीं, कर नहीं सकते। देयर आर सेवरल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज ऑन द टीन्स, और जब एक टीन इसकी इम्पोर्टेंस, सीमन रिटेंशन की इम्पोर्टेंस को समझता है, तब तक वो एक ऐसे फेज़ को अपनी लाइफ में क्रॉस कर चुका है जिसमें उसने काफ़ी सीमन अपना लॉस कर दिया। तो आज हम इस डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के बारे में कम्प्लीटली। तो व्हाट इज़ सीमन? सीमन इज़ एक्चुअली 90% ऑफ वाटर एंड 10% ऑफ न्यूट्रिएंट्स। एंड व्हेन स्टडीड बाय साइंटिस्ट, जो ये 10% न्यूट्रिएंट्स थे, दैट they act as brain fuel when preserved. On the other hand, when we talk about fertilization, the importance of semen in fertilization, the semen provides energy to sperm to carry out the process of fertilization. मतलब हमें ये पता है कि सीमन में इतना एनर्जी है कि वो स्पर्म को एक्टिवेट करे ताकि फर्टिलाइजेशन हो जाए। एंड अबाउट सीमन रिटेंशन, देयर आर वेरी लेस साइंटिफिक स्टडीज़ एंड एक्चुअली साइंस इस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देती। और अकॉर्डिंग टू देम सीमन रिटेंशन इज़ नथिंग, मीन्स उनके अकॉर्डिंग अगर सीमन रिटेंशन हो भी जाए तो भी ये डिजेनरेट हो जाएगा सीमन और एक्सक्रीट कर दिया जाएगा बॉडी के द्वारा। पर अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेद, अकॉर्डिंग टू सनातन धर्म, एक आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ कि ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर प्रेजेंट टू द मैनकाइंड इज ऋग्वेद, डेटेड 4000 ईयर्स एगो। तो वो था हमारा सनातन धर्म, जब पूरी दुनिया हम पर निगाह रखती थी। तो इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे एपिसोड नंबर 3 में, विच विल बी बेस्ड अपॉन सनातन धर्म। तो अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेद, व्हेन सीमन इज प्रिजर्व्ड, जब हम सीमन को प्रिजर्व करते हैं, इट स्टार्ट्स फ्लोइंग अपवर्ड टू द ब्रेन, एक्टिवेटिंग दोज न्यूरॉन एरियाज जो आज से पहले हमने एक्टिवेट नहीं करे। मीन्स अगर मैं पर्सनली बताऊं, आई एम ऑन द 375 डे स्ट्रीक ऑफ नो फैप, और जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया, इट्स अनरियल। मीन्स थिंग्स लाइक मैनिफेस्टेशन और फोटोग्राफिक मेमोरी, इट्स सो इम्पोर्टेंट इन द केस ऑफ व्हेन यू आर अ स्टूडेंट, और इन द केस ऑफ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय एंड इवन बिजनेस होल्डर। ये हमें दे देता है एक एबिलिटी ऑफ फोटोग्राफिक मैनेजमेंट। इसके अलावा इट गिव्स अस अ स्ट्रेंज विल पावर, कि पहले हम सोचते हैं कि भाई आई पर्सनली टॉक, व्हेन आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई वॉज अ पर्वर्ट काइंड ऑफ पर्सन। मतलब मैं पीछे बैठा रहता था, पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था और सिर्फ पढ़ता था, ज़्यादा रिस्क नहीं लेता था, रिस्क टेकर नहीं था। पर आफ्टर द सीमन रिटेंशन, द विल पावर, the extent of willpower has changed completely. And when I compare my life before NoFap and after following NoFap, it has ये ज़मीन आसमान का अंतर आ गया है। And when we talk about masturbation, हम masturbation क्यों करते हैं? For 0.0 milliseconds of orgasm, 0.0 milliseconds of orgasm pleasure के लिए we excrete our semen, which in turn cause the energy wastage जो हमारी बॉडी में था, जो according to आयुर्वेद there is a presence of, according to कुंडलिनी योग, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे लेटर। according to कुंडलिनी योग, there is a presence of मूलधारा चक्र at our genitals, which is responsible for the deeds we have done in the past and which do decides our future destiny. तो in योग also, the semen is a fluid that affects our physical, psychological and mental growth. मतलब आप इसका इम्पोर्टेंस समझें, आयुर्वेद योग में कितना इसका इम्पोर्टेंस दिया हुआ है। एंड साइंस आज नहीं तो कल इसके बारे में मानेगी, क्योंकि साइंटिफिक स्टडीज़, हमें स्केप्टिक्स नहीं होना साइंस के बारे में, हार्डकोर बिलीवर नहीं होना, क्योंकि साइंस रोज़ ही अपने जो पहले की थ्योरीज़ हैं एनहांसमेंट करती है। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट व्हाट हैपन्स व्हेन यू मैस्टरबेट, जब एक इंसान मैस्टरबेशन करता है तो उसे क्या फ़ील होता है? उसे फ़ील होती है थकान।
और अगर हम बात करें इन डे टू डे लाइफ में, हम थकान कब महसूस करते हैं? जब हम हैवी वेट लोड एक्सरसाइज करें या फिर ऐसा फिज़िकल एक्सर्शन हो, ऐसा कुछ ज़्यादा एक्सरसाइज किया जाए, उन कारणों से हमें फील होता है थकान। एंड वाई डू वी फील द सेम इन द केस ऑफ मैस्टरबेशन? मतलब देयर इज़ अ सॉर्ट ऑफ एनर्जी बीइंग रिलीज्ड इन द मैस्टरबेशन एज डिस्कस्ड इन द आयुर्वेद। एंड टॉकिंग अबाउट इट्स एडिक्शन, इसकी एडिक्शन हम समझेंगे एक ड्रग एडिक्ट से। इन द केस ड्रग एडिक्ट क्या करते हैं? एट स्टार्टिंग दे टेक अ minute amount of drug into their body which causes a great release of dopamine in their brain, but as the time passes जो उनका dopamine level है वो उस minute amount of drug से activate नहीं हो रहा। means to gain that particular amount of dopamine they have to intake a greater amount of drug as compared when they started. same is in the case with masturbation। जब एक इंसान start करता है, as the time he experiences plenty of minutes of orgasm, but as the time passes, as the addiction grows, उसका जो orgasm time होता है it lasts only for 1 to 2 seconds। means there is no difference between a cocaine addict and a masturbation addict। और हम ये करते क्यों हैं? for 0.0 milliseconds of ऑर्गेज़म। एंड इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या आता है? इसका मेंटल एबिलिटी पे क्या इफेक्ट आएगा? वी फील मेंटल फोग, मतलब देयर इज़ अ ग्रेट लॉस ऑफ कंसंट्रेशन। अगर मैं एक चीज़ पे कंसंट्रेट करना चाहूँ तो मेरा मन 4-5 चीज़ों में भटकेगा, तो उस इंसान को सक्सेस कैसे मिलेगा? मीन्स देयर इज़ अ चिड़चिड़ापन, मीन्स काइंड ऑफ मूड स्विंग्स। द पर्सन हु इज़ एडिक्ट ऑफ मैस्टरबेशन और एनी टाइप ऑफ ड्रग experiences mood swings which affects its social life. And talking about its benefit, there are several benefits as I discussed earlier, and all of them are not possible to explain to you। इसके लिए आपको इसे experience करना होगा। means I'm not saying try it for a long period of time, but try it for only 7 to 21 days। एक ऐसा लॉन्ग टर्म गोल मत रखिए जिससे ये आपके लिए क्विट करना आसान हो जाए कि भाई मेरे से तो नहीं होता। एक छोटा सा गोल रखिए जिसको आप when you accomplish that goal there is a feeling of harmony and accomplishment, जिससे आप more मोटिवेट हों कि भाई मैंने अगर 7 दिन, अगर 21 दिन तक इस अर्ज को कंट्रोल कर लिया तो आगे क्या मुश्किल है। एंड देयर इज़ अ ग्रेट सेइंग कि जो इंसान अपनी अर्ज को कंट्रोल नहीं कर सकता वो ज़िंदगी में क्या पाएगा। मीन्स अर्ज को कंट्रोल करना कितना इम्पोर्टेंट है। एंड एक और चीज़ आप कर सकते हैं, दैट इज़ हैव अ हाई पर्पस इन लाइफ। आप सोचिए क्या ज़िंदगी भर मैंने यही करना है? क्या मेरा और कोई मकसद नहीं है? टेक अ एग्जाम्पल ऑफ पर्टिकुलर जॉब, टेक एग्जाम्पल ऑफ पर्टिकुलर बिजनेस, टेक एन एग्जाम्पल ऑफ पर्टिकुलर person that I admire this person, and मुझे और उसे पाने के बीच में सिर्फ एक चीज़ है, that is urge to please my genitals। मतलब when I'll control the urge to please my genitals, I'll get the person I admire, the job I admire, and the business I want। So these are some simple ways। And what to do when you are feeling horny or lusty, for example, when blood is flowing into your genitals? For this, the thing that have benefited me a lot is yoga, a simple yoga in which you take a deep breath, close your eyes and imagine in your mind that all of the energy present at your genital is flowing upward to the brain, and that will in turn make you normal within plenty of seconds. That have benefited me a lot. So at the end I want to conclude that practice करें सेलिब्रेसी, प्रैक्टिस करें ब्रह्मचार्य, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 21 डेज़ के लिए। और अगर इसके बाद आपको कोई फ़र्क पड़े तो कंटिन्यू करें, नहीं तो इसे ख़त्म करें। और
अकॉर्डिंग टू मी यू विल डिस्कवर अ कंप्लीट अनदर डायमेंशन टू लाइफ। आपको छोटी छोटी चीज़ों में मज़ा आने लग जाएगा और द फीलिंग विल बी अनरियल। और होप आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके भाइयों को इन चीज़ों की नॉलेज मिले तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। एंड इन द सेकेंड एपिसोड वी विल डिस्कस pornography, how it is a multi-trillionaire market today and how it's linked with Illuminati के बारे में हम एक complete different special episode करेंगे, episode number 4, and episode number 3 will be about सनातन धर्म। and watch करें। episode second will be based on, as I said, pornography। we will break down the industry कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, how it affects you, how it affects your psychology, how it prepares you as a rapist। so तब तक के लिए hope you like the video, like, comment, share to your friends to spread this knowledge। and मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।